कुमार अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह तो तय है कि जब आप इस ज्योतिषीय वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी रुचि कम से कम कुछ भी हो ज्योतिष में ज़रूर है। अतः ज्योतिष में हम जिन भी ग्रहों की बात करते हैं उन सभी में सर्वप्रथम सूर्य की बात करते हैं। और सूर्य ग्रहों में राजा माना जाता है, चाहे कुंडली किसी भी लग्न की हो। लेकिन यदि आपके सूर्य का प्लेसमेंट अच्छी मिली हो, सूर्य अपने मित्र ग्रह की राशि में हो, स्वग्रही हो या फिर उच्च का हो, तो निश्चित रूप से कुंडली में उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं यदि सूर्य अपनी नीच राशि में अर्थात तुला राशि में बैठा हो या नीचा अभिलाषी हो या फिर शत्रु राशि में बैठा हो, तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जा सकता है। सूर्य किसी भी स्थिति में हो, इसके विषय में बहुत सी बातें की जा सकती है। इस वीडियो में हम सर्वप्रथम सूर्य की आराधना को कैसे करें या सूर्य ग्रह ठीक कैसे हो, इसकी बात करेंगे। इसके पश्चात ही सूर्य ग्रह के अधीन उसके कारकत्व और व्यवसाय क्षेत्र और वह किस किस जगह पर बैठा हो, लगन में बैठा हो या कहीं और बैठा हो, तो उनसे किस किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, यह हम सीरीज़ में आगे लाते रहेंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपको मेरी अब तक की वीडियो पसंद आ रही है और यह अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। सूर्य किसी भी स्थिति में हो, इसकी आराधना या प्रार्थना करना यदि आप शुरू कर दें तो यह बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना होता। नित्य प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके किसी खुले स्थान पर, जहाँ पर सूर्य उदय के समय उससे आने वाली रश्मि अर्थात किरणें सीधे आप पर गिरे, ऐसे स्थान पर बैठकर हम प्राणायाम कर सकते हैं। इसके साथ ही प्राणायाम करने के पश्चात हम जल से भरा एक तांबे का लोटा लें और सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें करना चाहिए। इसके लिए हम गायत्री मंत्र के जप का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा भी हो, आपकी सुविधा के अनुसार आप सूर्य की आराधना को निश्चित रूप से कर सकते हैं। इसके लिए हम सूर्य के मंत्र ओम ग्रणिम सूर्य आदित्याय नमः का जप का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस मंत्र के जप की माला 1, 11, 21, 108 जितनी भी हमारी श्रद्धा हो उसके अनुसार हमें करनी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस चीज़ को प्रारंभ करें उसे नित्य प्रतिदिन करें और नित्य प्रतिदिन उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से हमें एक संख्या में तय करनी चाहिए। न्यूनतम हम जो कर सकते हैं हमें उसी पर विचार करना चाहिए, उसके अतिरिक्त नहीं। इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ देना, जिसके अंदर हमें कई बार यह परिस्थिति होती है कि व्यक्ति किसी कर्ज आदि में फंस जाए, तो उस स्थिति में उसमें हमें लाल मिर्ची के बीज और लाल रंग की रोली का प्रयोग उस पात्र में डालकर फिर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य के अधिदेवता के रूप में हमें सूर्य ग्रह को यदि हम इस तरह से नहीं पूज पाएँ या इस तरह से हम उनकी पूजा ना कर पाएँ कि हम सुबह जल्दी उठें और फिर नित्य कर्म को संपूर्ण करें, तो इसके लिए शास्त्रों में और भी व्यवस्थाएं दी गई है। जो व्यक्ति सुबह देरी से उठता है उससे सूर्य ग्रह की पूजा करने के लिए शिव की आराधना, अग्नि देवता की आराधना, रुद्रदेव की आराधना, भगवान नारायण की आराधना या फिर सच्चिदानंद के रूप में भी वह भगवान की आराधना कर सूर्य देव को प्रसन्न कर सकता है। सूर्य के कारकत्व में सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य आता है। यदि आप अच्छी स्थिति में हैं, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो जीवन में आपको यह महसूस होना चाहिए और यह तय है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी अच्छी परिस्थिति में होगा। लेकिन यदि जीवन में परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही है और हम निश्चित रूप से एक तरह से कि बहुत सी विपदाओं में घिरे हैं, हमारी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, हृदय से संबंधित दिक्कतें आ रही है और हमारे स्वास्थ्य पर और भी कई गंभीर दिक्कतें आ रही है, तो हमें कुंडली में सर्वप्रथम अपने सूर्य पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य हमारे पिता के भी कारक हैं, अतः यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो हमारे पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी कार्य क्षेत्र में भी हमें निरंतर वृद्धि मिलेगी। यदि नहीं, यही नहीं, हमें समाज
में और हमारे कार्य क्षेत्र में हमेशा शक्ति और अधिकारों का में निरंतर वृद्धि मिलती जाती है। हमारी यश और कीर्ति समयानुसार बढ़ती ही जाती है और यह सब चीज़ें हमारी दशा और महादशा पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करती है और इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारी कुंडली में सूर्य किस नक्षत्र और किस उपनक्षत्र में तथा किस राशि में विराजमान है। जीवन में आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो संवाद करते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम वह चर्चा प्रारंभ करेंगे जिसकी वजह से हमें सूर्य पर यह वीडियो अलग से बनाना पड़ रहा है। दोस्तों, बाकी सभी बातें तो आपको हर किसी वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन इन कुछ ऐसी बातें होती है जिसे स्पष्टतया बताया नहीं जाता या समझाया नहीं जाता। इसके अतिरिक्त उसमें सिर्फ़ और सिर्फ व्यापार किया जाता है, लेकिन हम इनसे हटकर हमेशा यह कोशिश करेंगे कि आपको वह बात भी बताई जाए जो कि निश्चित रूप से इन ग्रहों के प्रभाव से हो रही हो। जीवन में हम जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं और संवाद करते हैं तो आप देखते होंगे कि अजीबोगरीब पावर होती है जो कि हमें या तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव करेगी या फिर उससे परे जाने के लिए हमें विवश करती है। यह हमारे ग्रहों का ऑरा होता है और इस ऑरा में सबसे बड़ा योगदान लगभग 20 से 25% का हिस्सा सूर्य का भी होता है। दोस्तों, व्यापार में या दैनिक जीवन में आपने कई बार सुना होगा कि किसी का फ़ायदा दूसरे का नुकसान बन जाता है, लेकिन सूर्य के विषय में यह परिभाषा कुछ बदल दी जाती है। सूर्य वह ग्रह है जो कि किसी का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान नहीं, वह आपका भी फ़ायदा और सामने वाले का भी फ़ायदा, इस तरह से चलने वाले ग्रहों में से एक होता है। लेकिन इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और उन व्यवस्थाओं को हमें समझना पड़ेगा। यदि आप अपने समान प्रकृति के सूर्य के इंसान से कहीं पर मिलते हैं तो यहाँ पर दोनों के द्वारा किया जाने वाला कार्य दोनों के लाभ का कारक बनता है और इससे दोनों पक्षों को लाभ होता है। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका सूर्य आपसे विपरीत हो, वहाँ पर अगर आपको अच्छा महसूस नहीं होता हो या कि कहें कि वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान से आपको नुकसान होगा, तो यह सत्य है कि आपके और उस व्यक्ति के सूर्य के ऑरा में अंतर है। अतः आपको उस इंसान से सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह से जब आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसका ऑरा आपके सूर्य के और ऑरा के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा हो, अर्थात आप प्लस और वह नेगेटिव हो, तो सृष्टि के नियमानुसार आप उससे आकर्षित हो जाएंगे और आपको उससे निश्चित रूप से नुकसान होगा। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति से आप हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं, उससे आपका ऑरा मात्र 30% मेल नहीं खाता, लेकिन जिस व्यक्ति से आपका ऑरा जस्ट 100% विपरीत होगा उससे आपको नुकसान होगा। अतः आपके सूर्य के ऑरा ने आपको उससे काफ़ी ध्यान रखने के लिए विवश कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि ऑरा कोई मशीन तो है नहीं जिसे हम रोज़ रोज़ देख लें और हमें यह पता पड़ जाए कि यह हमारे लिए किस तरह से पॉजिटिव चल रहा है और किस तरह से नेगेटिव चल रहा है। मित्रों, ऑरा एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें महसूस ही करना होता है। आप यह देख लीजिए कि ऑरा की परिस्थिति कुछ अलग ही प्रकार की होती है। हमें ध्यान यह बात रखनी होती है कि सामने वाले के ऑरा से हमारा ऑरा किस तरह से मैच, अनमैच या 100% विपरीत है। दोस्तों, इसमें 3 ही चीज़ें होती है। एक व्यक्ति के संपर्क में आने पर आप निश्चित रूप से लाभान्वित होते हैं और उससे लगातार मिलते हैं और लगातार लाभान्वित होते जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपके संपर्क में आता है और आप उससे परे ही रहने का प्रयास करते हैं, अर्थात वहाँ पर आपका ऑरा 30 से 40% ही दिक्कत कर रहा है। लेकिन एक विपरीत ऑरा का व्यक्ति जब आपसे मिलता है तो आप उससे तुरंत आकर्षित हो जाते हैं और निश्चित रूप से प्रथम बार अपना हानि को अंजाम दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दूसरे समय जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आए तो आपको अपने नुकसान से बचना चाहिए। इसमें आप इसे ऑरा या व्यवहार, हम इसे व्यवहार का नाम भी कई बार दे देते हैं, लेकिन यह गलत होगा क्योंकि व्यवहार हमेशा ही बुध और बृहस्पति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ना कि सूर्य के द्वारा। सूर्य एक क्षत्रिय ग्रह है और वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिसाब से ही हर चीज़ को तय करता है। दोस्तों,
सूर्य एक अलग प्रभाव रखता है और इस अलग प्रभाव को समझने के लिए हम निरंतर आगे से आगे सूर्य पर ही काफ़ी हद तक चर्चाएँ करेंगे। आपको सूर्य के ऑरा के विषय में आज हम बता चुके हैं। अगले ही कार्यक्रम में हम इससे आगे की चर्चा भी करेंगे। अब बात यह रही कि आपको हमारी यह बनाई हुई वीडियो कैसी लगी, इसका आपके द्वारा किस तरह से हमारा समर्थन किया जाता है या विरोध किया जाता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब आदि कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। धन्यवाद सहित आपका मित्र मैं महेश। धन्यवाद।